नमस्कार, मैं सक्षम बात कर रहा हूँ सक्षम प्रॉपर्टी हिसार से। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिसार की प्रॉपर्टी के जाने माने सलाहकार, एक उम्दा एडवाइजर के पास लेकर आया हूँ, श्रीमान निशांतपुरा जी। नमस्कार जी। और नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं नमस्ते आप? सर, नमस्ते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम श्रीमान जी से डिस्कस करेंगे हिसार की प्रॉपर्टी का क्या भविष्य है। हमारे जो दर्शक है वो अमूमन हिसार के प्रॉपर्टी के भविष्य के बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। तो सर आप थोड़ा बताइए, इसके बारे में प्रकाश डालिए सर, कैसा? डॉक्टर साहब देखिएगा, आपको और सभी दर्शकों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हिसार जी एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे हरियाणा में जी आज के समय में वो हिट बना हुआ है। पूरे बिल्कुल हरियाणा में? पूरे हरियाणा में जी। अगर मैं गुड़गांव के बाद कोई दूसरा शहर है जहां पर लोगों का रुझान है, न केवल लोगों का बल्कि पॉलिटिशियंस का, बिजनेसमैन का, हर किसी का यहाँ पर रुझान है हिसार के ऊपर, क्योंकि तो सर बहुत ब्राइट फ्यूचर है हिसार का, बहुत बड़ा स्कोप है। सर ये इस बात से तो हमारे दर्शक जान में है कि बड़ा ही शानदार उम्दा भविष्य है हिसार का, जिस तरीके से पिछले बीते सालों में हिसार उभरा है। लेकिन क्या ऐसी चीजें है जो हिसार को इतना नया बनाती है और बाकी एरिया से अलग बनाती है? देखिएगा, हिसार के अंदर सबसे बड़ी जो आज की लेटेस्ट अपडेट है उसको मैं लेकर के बताता हूँ कि आईएमसी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है। जी, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अप्रोक्सीमेट 2900 एकड़ के अंदर 2900 एकड़ बहुत के बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार के अंदर बनने जा रहा है। जी। एयरपोर्ट आप सभी के सामने है, जो कि अभी काम इसमें अभी चल भी रहा है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और ये आगे फ्यूचर इसके हिसाब से बनना है, मतलब बड़ा शानदार है जी। तो सर और इसके बारे में बताइए कि क्या स्कोप, मतलब अगर कोई निवेशक है उसको आप क्या राय देना चाहेंगे कि अगर हिसार में कोई इन्वेस्ट करे? सबसे पहले हम इसको स्टेप वाइज, फेज वाइज लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम आम इंसान के ऊपर बात करते हैं। एक नॉर्मल इंसान है, उसको तीन चीजें चाहिए होती जी। बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, सेफ एनवायरनमेंट, और देन उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटी, जिसके ऊपर हिसार खरा उतरता है। आप अगर मैं पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो सबसे सेफेस्ट जोन हिसार को माना गया है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई क्राइम किसी प्रकार का नहीं है। अन्य डिस्ट्रिक्टों की अगर मैं तुलना में हिसार की बात करूं तो सबसे सेफ माना गया। यहाँ पर हर व्यापारी व्यापार करना पसंद करेगा। मतलब उसके बाद आते हैं नया मतलब पूरा एरिया, मतलब हर व्यापारी के हिसाब से, एक आम आदमी के हिसाब से सारी जरूरतें जो है हिसार अपने आप में पूरे करने लग रहा है। और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एजुकेशन के लिए यहाँ पर प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पर इतनी यूनिवर्सिटीज है। आप पूरे हरियाणा को, न केवल मैं बताऊंगा पूरे इंडिया में आप देख लीजिए कौन सा ऐसा शहर है जहां पर 3 यूनिवर्सिटीज है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई भी ऐसा सिटी नहीं मिलेगा जहां पर 3 और सर मेडिकल फैसिलिटी के बारे में आप बताएं। उसके बाद हम आ जाते हैं मेडिकल फैसिलिटी। आज हिसार के ये हालात है कि इवन की पहले क्या होता था, एक समय था जब लोग हिसार या फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ये इमरजेंसी केस में गुड़गांव या दिल्ली जाते थे। जी। अब आपने देखा होगा, सुना होगा कि दिल्ली के डॉक्टर्स भी यहाँ आ रहे हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, गुड़गांव के डॉक्टर्स भी यहाँ आ रहे हैं, और गुड़गांव का पेशेंट होकर के भी हिसार के अंदर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है। कारण ये है कि यहाँ पर उससे बेहतर फैसिलिटी और कम रेट्स के अंदर उपलब्ध है। तो हिसार जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में बदला है और आगे भी बढ़ ही रहा है, और इसकी जो ग्रोथ है वो अपने आप में शानदार हुई है हिसार की अगर मैं बात करूं तो। सर आप ये बताइए कि हिसार में जैसे आपने बताया कि मेडिकल लाइन की सुख सुविधा है, आम आदमी के लिए हर चीज की सुख सुविधा है, इन्वेस्टर की दृष्टि से आपने बताया, और हिसार के अंदर अभी एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसके ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा, विच इज आईएमसी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। थोड़ा इसके बारे में बताइए सर। मेरे पीछे आप एक न्यूज देख रहे होंगे, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हिसार हरियाणा, जिसके बारे में आप खुद पढ़ के देखिए। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये एक हिस्सा है जी, जो कि 32,417 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट रखता है। ये 32,000 करोड़ किसे बोलते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। ये तो है सर। एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये तो इसकी विद द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ 32,417 करोड़, और इसका टोटल जो कॉस्टिंग आनी है वो आनी 4,680 करोड़ रुपए। ये ऑन रिकॉर्ड है, किसी के कहने की वो नहीं। आप साइट्स उठाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से चेक करें, आप गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट से चेक करें। पूरी डिटेल अगर मैं इसको ब्रीफ करना चाहूंगा तो ये हमारा 4 दिन का एक प्रोजेक्ट हमारा कवर होगा, एक टॉपिक हमारा
4 दिन के अंदर कवर होगा, इतने छोटे शब्दों में, और मैं इसको पूरी इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके पूरे मैप्स हैं, पूरे प्लानिंग है, और ये आज से नहीं है, 2019 के अंदर, जी 2019 में मुझे किसी ने रिपोर्ट दी थी कि जी हिसार के अंदर आप IMC के एयरपोर्ट के आसपास में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। आप क्या देख रहे हैं कि जो मोदी साहब आए थे यहाँ पर, हाँ जी, एयरपोर्ट पर जी, वो ऐसे घूमने थोड़ी आए थे, घूमने के लिए और बहुत जगह, जी, बहुत बड़ी प्लानिंग है और बहुत बड़े स्तर का यहाँ पर कार्य होना है। ये है जिसकी कनेक्टिविटी। अब लोकेशन की बहुत सारे आपके साथी पूछ रहे होंगे लोकेशन कैसे, क्योंकि अक्सर ये कमेंट्स आते हैं। हाँ जी, लोकेशन का साफ है, NH52 NH9। NH9 कैसे मिलेगा? जब वो रिंग रोड निकलेगा सीधा NH9 से इसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि दिल्ली, हिसार एंड देन उसके बाद में चंडीगढ़ रोड आ जाएगा। ये इससे कनेक्शन होना है। रेल लिंक्स यहाँ से कनेक्ट होने, अप्रोक्सीमेटी टू मेजर लॉजिस्टिक हब यहाँ पर तैयार होगा। हम डाटाज के ऊपर बात करते हैं, हम किसी फेक हवाई बातें नहीं करते। तो सर ये कहना क्या सही होगा कि सरकार का भी पूरा सपोर्ट है हिसार के साथ? सरकार का ये सारा सरकार का सपोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि सबसे सेफेस्ट जो जोन माना गया है उसको हिसार के अंदर माना गया। एक उपयुक्त दूरी भी देखी जाती है किसी बड़े सिटी से। जी, दिल्ली से इसकी डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, जी 150-155 किलोमीटर है, 155 किलोमीटर, जी। और ये उपयुक्त डिस्टेंस, बहुत ज्यादा उसके नजदीक भी नहीं बना सकते हम, हाँ, और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं बना सकते। तो ये हिस्सा है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है जी। तो सर अब आप ये बताइए कि एयरपोर्ट हिसार में ही क्यों बना, इसके और क्या ग्रोथ? बिल्कुल, मैं इसके स्कोप बताता हूँ आपको। जी, आज से लगभग 20 साल पीछे आप चले जाओ जी। एक अडानी पोर्ट आया था, आपने कभी देखा होगा, सुना तो होगा जरूर जी। मैं वहां ग्राउंड पे जाके देखा जी। कांडला पोर्ट है जो कि गवर्नमेंट पोर्ट था। आप कांडला पोर्ट की कंपैरिजन करो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जी, वो है समुद्री रास्ता। फिर ये क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है जी, इसको अभी एक ड्राई पोर्ट की जरूरत थी जी, तो ये ड्राई पोर्ट हमारा यहाँ बन रहा है हिसार के अंदर। तो मैं अभी कांडला और अडानी पोर्ट से कैसे कोरिलेट करता हूँ अपने हिसार को, वो आप समझिएगा जी। तो अडानी पोर्ट, कांडला पोर्ट आने के बाद एक अडानी पोर्ट आया जी, उसके बाद सारा का सारा फ्लो अडानी पोर्ट पे चला गया। उनकी सर्विसेज, उनकी, क्योंकि वो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा होता है जी। उसके आसपास के जो 20-30 किलोमीटर का एरिया, उसमें जबरदस्त काम बढ़ा है वहां पर लोगों जी। उसी तरीके से हिसार का जो है ये ड्राई पोर्ट बन रहा है, ड्राई पोर्ट, और यहां से जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो हिसार से होना है। जितना एग्रीकल्चर, क्योंकि राजस्थान, पंजाब, यूपी, हरियाणा, ये सारा का सारा एग्रीकल्चर का एरिया है, यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि यहाँ से जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाए, और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए, सब्जियों को एक्सपोर्ट करने के लिए शिप्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता, वो बाई एयर ही जाती हैं जी। ये कॉमन प्रैक्टिस है, बाहर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाके देखेंगे तो ये कॉमन प्रैक्टिस है जो अभी अपने हिसार से शुरू होने जा रही है, ये इस तरीके से जी। तो सर मतलब आपने देखा हिसार जो है अपने आप में इतने शानदार तरीके से, इतने नायाब तरीके से उभरने लग रहा है। हिसार जो है फ्रंटियर मार्केट के रूप में, मैंने आपको बताया भी था कि आने वाले टाइम में हम जल्दी इसके बारे में वीडियो लेके आएंगे। ऐसा शहर जो है हिसार अपने आप में बनने वाला है जो कि आपने कहीं नहीं देखा होगा। इन्वेस्टमेंट का जो सही टाइम है वो हिसार के अंदर अभी है। बिल्कुल, अभी तो जस्ट 10% काम हुआ है जी, 10% काम हुआ जी। अभी तो इसके देखना बाकी है जी। जो इंडस्ट्री, जो यहाँ गोडाउन्स अभी आ जाएंगे। अब एग्रीकल्चर जमीनों के रेट्स क्यों बढ़ने शुरू हुए, उसका कारण ये है कि क्योंकि हर बिजनेसमैन यहाँ पर अपने गोडाउन्स के लिए तैयारियां शुरू कर दिए। इवन की हिसार के अंदर लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवा दिए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से, मेरे नोन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दुबई में वहां पर कंपनियां सेटअप कर ली जी। दुबई में कंपनियां, हाँ दुबई में कंपनी, क्योंकि हमारी जो पहली फ्लाइट है वो हमारी हिसार से दुबई चलनी है। इंटरनेशनल जो कार्गो फ्लाइट है वो हिसार से दुबई चलनी है। और अगर आज की डेट में मैं अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवा लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी प्रोडक्ट, अगर मैं यहाँ से कोई फल, सब्जियां, कुछ भी
भेजना चाहूंगा तो जी। मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की जरूरत पड़ी। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन ने यहाँ पर अपने बनवा के तैयारियां शुरू कर ली। आने वाले 2-3 साल के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और उसके लिए तभी तो एग्रीकल्चर जो जमीनें हैं उनके भाव आसमान छूते जा रहे हैं। आपको मैं ये कहता हूँ कि हिसार का और स्कोप देखिए डॉक्टर साहब, हिसार के अंदर 5 स्टार होटल आ रहा है। 5 स्टार होटल जी, जिसका कि काम शुरू हो चुका है और जल्द ही विद इन आपको 1-2 महीने के अंदर इसका लाइसेंस वगैरह आपको आपकी ऑनलाइन साइट्स के ऊपर भी आप देख पाएंगे ये चीजें। इतना कभी आपने सोचा था कि भाई ऐसा भी होगा? अभी भी लोग बहुत सारे, देखिए विजन के साथ काम होता है, विजन के साथ काम होता है जी। जब भी हम कहीं जाए जी तो हमारा एक विजन होता है, गवर्नमेंट का इसी तरीके से विजन है जी, और उसके साथ में काम हो रहा है जी। जो कोई भी ये होटल्स वगैरह बन रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, तो उन्होंने पहले सर्वे करवाया। ऐसा नहीं कि हवाई को इतना जी बिना काम, तो आप भी पैसा नहीं लगाएंगे जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे। आप रियल एस्टेट मार्केट में जी, आप बताइए बिना सर्वे के कि आप कोई भी एक, हम 10 लाख की प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, ये तो सही बात है। हम हर चीज को स्टडी करते हैं उसके बाद लगाते हैं। तो ऐसे ही जो ये इतना पैसा, इतनी अमाउंट इन्वेस्ट हो रही है हिसार के अंदर जी, ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। शायद मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में कोई ऐसा पॉलिटिशियन, मैं बाहर ना जा करके सिर्फ अगर मैं हरियाणा की भी बात करूं तो कोई ऐसा बिजनेसमैन, कोई ऐसा पॉलिटिशियन होगा जिसने अभी हिसार में नहीं काम किया हुआ। बिल्कुल ठीक बात। अंदर खाते ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अंदर खाते होती है, पता नहीं होता लोगों को। जी सही बात है सर जी। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि हिसार अपने आप को हर तरीके से सक्षम बनाने में लगा हुआ है सरकार के सहयोग के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक और मैं जब न्यू गुड़गांव सेटअप हुआ था 2005 से 2009 की मैं बात बताता हूँ जी। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये जमीनें कौन खरीद रहा है जी। वो आम आदमी की, आप जैसे हमारे जैसे लोगों के नाम पे जमीनें खरीदी गई जी। उसके बाद में जब ये 2012 के बाद पता चलने लग गया कि ये मास्टर प्लान आया जी, मास्टर प्लान के बाद वहां पर डेवलपमेंट शुरू हुई जी, तब पता चला कि कौन कौन सी कंपनियां इन्वेस्ट करी। तो इसी तरीके से सेम हिसार की कंडीशन है। आपको चंडीगढ़ रोड, सिरसा रोड और उसके बाद में साउथ बाईपास अभी तो उभर के नहीं है, अभी मास्टर प्लान आ रहा है जल्दी जी, और चेक करेंगे मे बी आ गया होगा जी। तो मास्टर प्लान का जब इसका खुलासा होगा और यहाँ पर लोगों को CLU लाइसेंस मिलने शुरू होंगे तब आप लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई है। सेफ इन्वेस्टमेंट करवाएं, आपका इस लाइन में अभी बहुत ब्राइट फ्यूचर है। ब्राइट फ्यूचर है सर। और मेरी गॉड ब्लेसेस है आपके साथ में कि आप इसी तरीके से तरक्की करें, आगे बढ़े, थैंक यू, मेहनत करें। थैंक यू सर। तो अभी भी अगर आपने ये वीडियो देखी और अभी आप बैठे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर तुरंत कॉल करो और बातचीत करो। बातचीत करने कोई पैसे ले रहे, पूरा फटाफट कॉल करके पूछो हिसार का जो भविष्य है उसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को और नायाब तरीके से निखारो। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।